आज हम बात करेंगे मानव विकास के ऊपर और मानव विकास में हम पढ़ेंगे कि इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। ये 4 स्तंभ हमें ये समझाने में मदद करेंगे कि ये चारों मानव विकास किन किन चीजों को मापता है। सबसे पहला जो स्तंभ है इसका वो है समता, यानी इक्वालिटी। अगर किसी अर्थव्यवस्था में समता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, अब इस समता में आपका लिंग असमानताएं भी आ जाएंगी। ठीक है, यानी अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी तो मानव विकास हमारा परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि मानव विकास हो, तो मानव विकास के लिए हमें सबसे पहले जो इसका स्तंभ है वो क्या है? समता, इक्वालिटी। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में असमानताएं ना हो और समता स्थापित हो। अब ये असमानताएं जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, लिंग के बेसिस पे हो सकती है, क्षेत्र के बेसिस पे हो सकती है, धर्म के बेसिस पे हो सकती है, आपके कास्ट के बेसिस पे हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, तब हमारा जो स्तंभ है वो स्थापित होता है। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा स्तंभ है वो है सतत पोषणीयता। दूसरा स्तंभ है सतत पोषण। अब सतत, यहां पे ये शब्द सतत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द का मतलब है कंटिन्यूअस, या इसको हम सस्टेनेबल भी बोलते हैं। यानी पोषण तो मिलना ही है, पोषण तो मिलना ही है, लेकिन पोषण के साथ साथ पोषण किस प्रकार का होना चाहिए? सतत। यानी इसमें यहाँ पे जो पोषण शब्द है इसका मतलब सिर्फ खाद्य सामग्री से नहीं है, इसका मतलब है सभी संसाधन, सभी संसाधनों से है। जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में हैं उनका इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार यूज किया जाए कि जो भावी हमारी जनरेशन्स हैं, है ना, जो आने वाली हमारी भावी जनरेशन्स हैं, जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, उनके लिए संसाधनों की, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी ना हो। किसकी कमी ना हो? संसाधनों की, संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विकास किस प्रकार होना, किस तरीके का होना चाहिए? सतत पोषणीयता प्रदान करने वाला। तो पहला स्तंभ है हमारा समता, दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता, और तीसरा स्तंभ है हमारा उत्पादकता। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी होता है, यानी जमीन, श्रमिक, पूंजी और एंटरप्रेन्योर। तो जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो मानव विकास एक्चुअल तौर पे तभी होगा जब उत्पादकता में वृद्धि होगी। पहला, समता रहेगी समाज में, आर्थिक व्यवस्था समता रहेगी, और सतत पोषणीयता होगा। सतत मतलब कि इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए संसाधनों का कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कमी ना हो। जैसे अगर हम, इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कृषि में जो हम इस्तेमाल करें वो किस तरीके की विधियां होनी चाहिए? वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारी जो कृषि की में जो हम विधियां यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वो जमीन की उत्पादकता को
खत्म कर देगा। और जब जमीन की उत्पादकता खत्म हो जाएगी तो क्या है, आज तो उस जमीन के टुकड़े से आपको 1 कुंटल या 10 कुंटल गेहूं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 5 कुंटल, उसी जमीन के टुकड़े से 5 कुंटल, 1 कुंटल, और भावी भविष्य में कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो हमें जो स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था के पास है, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सतत पोषणता प्रदान करने वाले तरीके से, जिससे कि आज हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हमारी भावी पीढ़ियां भी उनका भली भांति इस्तेमाल कर पाए। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्तंभ मानव विकास का। अब चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। अब ये सशक्तिकरण का क्या मतलब है? सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट। किस चीज के लिए एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम? जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो किस चीज का एम्पावरमेंट, किस चीज के लिए सशक्त करना है हमें? सशक्त करना है लोगों को चूज करने के लिए, यानी चुनने के लिए, और अपनी जिस तरीके की वो जिंदगी जीना चाहते हैं उस जिंदगी को चुनने के लिए उनको सशक्त करना है। और ये सशक्तिकरण कब होगा? जब क्या उपलब्ध होंगे? जब विकल्प उपलब्ध होंगे। क्या उपलब्ध होंगे? विकल्प उपलब्ध होंगे। और विकल्पों की उपलब्धता के बारे में और चुनने की शक्ति, क्षमता के बारे में किसने कहा था? अमर्त्य सेन ने कहा था। तो ये हमारे 4 स्तंभ हो गए: समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ है मानव विकास के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम मतलब मानव विकास किन किन बिंदुओं पर फोकस करता है? मानव विकास के उपागम। जो हमारा मानव विकास है वो सबसे पहले किस पे, उसका जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है? आय उपागम। जो मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय, इसको मापने के लिए हम किस चीज की मदद लेते हैं? प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा जीडीपी की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? प्रति व्यक्ति आय और या पर कैपिटा जीडीपी। दूसरा उपागम है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, इस उपागम का मतलब है हम बेसिकली इसमें 3 बिंदुओं पे फोकस करते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, जिसे हम बोल रहे हैं सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मानव विकास तभी होगा जब किसी भी समाज में कल्याण होगा। कल्याण मीन्स वेलफेयर, और वेलफेयर स्टेट कब स्टैब्लिश होगा? जब उस समाज के लोगों को शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा मतलब कि मेडिकल, जो आपका पेंशनर्स हैं, है ना, पेंशनर्स को पेंशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जो ओल्ड पीपल हैं उनको कितनी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है, या जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको कितनी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है, या जो हमारे समाज में रहने वाले शिशु हैं, नारियां हैं, उनको कितनी समाज, तो उसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स किसको, कौन से उपागम को कवर करते हैं? कल्याण। अब तीसरा है हमारा आधारभूत। आधारभूत यानी बेसिक, जिसे बोलते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब आधारभूत आवश्यकता उपागम का क्या मतलब है? आधारभूत आवश्यकता उपागम का जो कॉन्सेप्ट है वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि इसमें जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं, उसमें 6 आवश्यकताएं शामिल हैं। क्या शामिल हैं? 6 आवश्यकताएं शामिल हैं। और इन 6 आवश्यकताओं में आपका सबसे पहले ये तो आएगा ही, शिक्षा आ रहा है, स्वास्थ्य आ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ फूड सिक्योरिटी, या जिसे हम कहते हैं भोजन आएगा, ठीक है। जल पूर्ति, ठीक है, क्या जल सफिशिएंट है
या नहीं है। जल पूर्ति आएगा, स्वच्छता आएगा, स्वच्छता, स्वच्छता भी एक आधारभूत आवश्यकता है मानव विकास के लिए। और नेक्स्ट आएगा आपका आवास, नेक्स्ट आएगा आवास। अब जब हम आवास की बात करते हैं, इसके साथ साथ जो चौथा उपागम है मानव विकास का, वो है क्षमता उपागम। वो क्या है? क्षमता उपागम। अब यहाँ पे किस चीज की क्षमता की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, अमर्त्य सेन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि संसाधनों तक पहुंच, मतलब संसाधन तो हैं, लेकिन उन संसाधनों तक पहुंच कितनी है, उन संसाधनों तक पहुंच है भी या नहीं है किसी भी समाज में, वो बताता है क्षमता का उपागम। और ये दिया था अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये है हमारे 4 उपागम मानव विकास के लिए। तो आज के लिए इतना ही।